Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. In the previous video, you learned the new words of poem Imagination and saw the animation. Now in this video, we will understand the poem Imagination. This poem is written by George Bernard Shaw. In this poem, the poet George Bernard Shaw writes about the marvelous imagination of children, makes childhood more magical, and in this poem he described about the imagination of a boy. So in these lines he wants to say that या narrate that कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें हैं, वो उसे बहुत खुश करती है. जैसे he used to play at pirates, वो क्या बनना चाहता था, इमेजिन कर रहा था कि वो क्या है, पायरेट. पायरेट मीन्स ही वॉन्ट्स टू ट्रेवल इन टू द 7 सीज, 7 समुद्र में वो ट्रैवल करना चाहता है. समटाइम्स पायरेट्स इज यूज फॉर द रॉबर्स, कि जो समुद्र में जाकर लूटपाट करते हैं. पर यहाँ पे बॉय वो इमेजिनेशन कर रहा है कि वो 7 समुद्र में ट्रैवल करना चाहता है. कभी कभी वो क्या इमेजिन कर रहा है कि वो काउ बॉय बनना चाहता है, कि वो काउबॉय बन के अपने कैटल्स के साथ, अपने एनिमल्स के साथ रहना चाहता है. नाउ नेक्स्ट स्टैंजा. आई हैड अ विविड इमेजिनेशन, एडवेंचर वॉज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ रीडिंग एंड एस्केप द डेली ग्राइंड. नाउ इन स्टैंजा में, इस लाइन्स में कवि ये कहना चाहता है, कवि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहना चाहता है कि उनके दिमाग में एक अलग अलग सी इमेजिनेशन रहती थी, एडवेंचर वाली. एडवेंचर वाली बच्चों इमेजिनेशन क्या होती है, जिसमें बहुत एक्साइटमेंट होती है और थोड़ा बहुत खतरा भी होता है. तो कवि के माइंड में हमेशा अलग अलग इमेजिनेशंस होती थी. कभी वो रीडिंग में अपना जॉय ढूंढते थे और अपने रोज के कार्य से दूर भागना चाहते थे, एस्केप द डेली ग्राइंड. Once I lived with the Eskimos in the land of ice and snow, went hunting and fishing, my fantasy was all aglow. अभी इसका स्टैंजा में, इन सेंटेंसेस में कवि कहना चाहता है कि उनकी जो इमेजिनेशन थी फैंटेसी वाली होती थी. फैंटेसी मतलब ऐसा इमेजिन करना, इम्पॉसिबल थिंग्स इमेजिन करना. वो क्या इमेजिन कर रहे थे कि वो एस्किमोस के साथ रहते हैं. बच्चों, अभी आपको पता है कि एस्किमोस बहुत बर्फीले इलाकों में रहते हैं, जहाँ पे हर तरफ स्नो ही स्नो होती है, और वो इग्लूज में रहते हैं. और आपको पता है कि एस्किमोस अपना गुजारा किस पे करते हैं, हंटिंग और फिशिंग पे. तो इसमें कवि इसलिए कहना चाहते हैं कि वो इमेजिन कर रहे हैं कि वो एस्किमोस के साथ रह रहे हैं बर्फीली दुनिया में, और वो क्या कर रहे हैं, हंटिंग और फिशिंग. I read a book of Jules Verne and went off to the moon. It was just to take a look, then it was time to return. Now students, you are seeing the poet have a vivid imagination. पहले वो क्या बनना, पायरेट. उसके बाद उसने क्या इमेजिन किया कि वो काउबॉय बने हुए हैं. और आपने ये भी देखा कि उसे हमेशा एडवेंचर पसंद रहा है और उसे बुक्स रीडिंग की बहुत आदत है. मतलब वो बुक रीडिंग करना बहुत एंजॉय करते हैं. फिर वो एस्किमोस बने, हंटिंग की, फिशिंग की. अब पोएट कह रहे हैं कि उन्होंने जूलियस वर्न के बुक में पढ़ा मून के बारे में. जब उन्होंने जूलियस वर्न का बुक पढ़ा तो फिर वो कहाँ पे गए, वो इमेजिन कर रहे हैं कि वो मून पे गए हैं. और जब उन्होंने थोड़ी देर मून को देखा तो अभी वापस टाइम आ गया वहाँ से रिटर्न होने का. आई स्पेंड टाइम इन द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका विथ डॉक्टर लिविंगस्टोन एज माई गाइड, देन ऑफ अगेन टू अमेरिका विथ हकलबेरी फिन आई डिड हाइड. अब इस स्टैंजा में पोएट कहना चाहता है, क्या इमेजिन कर रहे हैं वो,
कि वो अफ्रीका के जंगलों में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बच्चों, आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि अफ्रीका में बहुत सारे घने जंगल हैं और उनको अफ्रीका में जंगलों में जो घूम रहे हैं, वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। किसको वो उनको कौन गाइड कर रहा है? डॉक्टर लिविंगस्टोन। डॉक्टर लिविंगस्टोन बता दूं कि एक एक्सप्लोरर हैं जिन्होंने अफ्रीका के सारे जंगल एक्सप्लोर किए हैं। तो यहाँ पे कवि इमेजिन कर रहे हैं कि वो डॉक्टर लिविंगस्टोन के साथ अफ्रीका के जंगलों में हैं और डॉक्टर लिविंगस्टोन उन्हें पूरा अफ्रीका के जंगलों के बारे में बता रहे हैं। फिर कवि बोलते हैं कि अभी वो वहाँ से फिर कहाँ आए? अमेरिका। और वो किसके साथ हाइड और सीक का गेम खेल रहे हैं? हकलबेरी फिन के साथ। इन माई वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एंड इमेजिनेशन आई परफॉर्म सच वंडरफुल डीड्स। अ हीरो ऑफ ऑल द नेशंस आई वॉज द वन दैट डिड सक्सीड। इस स्टैंजा में कवि बता रहे हैं कि वो अपनी इमेजिनेशन और फैंटेसी की दुनिया में बहुत सारे रोल परफॉर्म किए। कभी पैरेट का, कभी काउबॉय का, कभी वो एस्किमोस के साथ रहने गए, कभी वो अफ्रीका के जंगलों में गए, कभी वो अमेरिका में घूमे। तो इस तरह से उन्होंने सब रोल परफॉर्म किए और हर एक नेशन के, हर एक देश के वो हीरो बने, मतलब इमेजिनेशन में और उसकी फैंटेसी की वर्ल्ड में, और उन्हें हर एक में कामयाबी मिली। Then I grew up, my childish world at an end. I had become serious, it nearly drove me around the bend. I still do like the mysterious, this is the message I am trying to send. इस स्टैंजा में कवि कहना चाहते हैं, Then I grew up, अब मैं बड़ा हो गया। My childish world at an end, मेरा बचपना खत्म हो गया। काय का बचपना? वो इमेजिनेशन वाली दुनिया में रहना, फैंटेसी में रहना, मतलब इम्पॉसिबल चीज़ें सोचना। जैसे हर एक बच्चा सोचता है, कभी वो पायलट बनना चाहता है, कभी वो डॉक्टर बनना चाहता है। तो पोएट भी अलग अलग रोल प्ले कर रहा था और अलग अलग फैंटेसी की दुनिया में रह रहा था। आई हैड बिकम सीरियस, इट नियरली ड्रो मी अराउंड द बैंड। अब कवि बोल रहे हैं कि अभी मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं अपनी लाइफ में सीरियस हो गया हूँ। I still do like the mysterious, पर अभी भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो मिस्टीरियस है, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। This is the message I am trying to send. अब कवि क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जब वो बच्चे थे तो वो इमेजिनेशन और फैंटेसी की दुनिया में रहते थे और अलग अलग रोल प्ले कर रहे थे, पर अभी वो क्या हो गए? सब बचकानी बातें छोड़ दी हैं। अभी वो अपनी लाइफ में सीरियस हो गए हैं और वो यही मैसेज हमें देना चाहते हैं। Now you have to read this poem and learn it thoroughly. In the next video, we will do the exercises and explanation of the exercise. Till then, bye bye, take care.